मैं बता रहा हूं क्या कहने, उन हरामजादों को बता रहा हूं जिनका हुसैन से कोई रिश्ता ही नहीं है। बेशक मुझे कोई शरफ नहीं शगफ नहीं है उन लोगों से जो हुसैन को अपना नहीं मानते। एक ने तो ये कहा जी शहादत हुई बात खत्म, जी ब्रेक फेल हुए थे, पहले नाक लगी थी फिर आंख लगी थी, सर टकराया, 3 घंटे तड़पता रहा। मैं कहता हूं तू अपने की बात इस तरह बताता है और हम हुसैन की बातें करें तो तेरे कलेजे में पित्तों में आगों में दर्द होने लगे। बेशक बेशक, बहुत अच्छा शर्म क्यों पैगाम नहीं है, आती है? बहुत अच्छा पैगाम है। शर्म क्यों नहीं आती है? सुन, हम अमीर हमजा की शहादत भी बयान करते, बेशक बेशक बेशक, तरतीब से बयान करते, तफसील से करते। जब उनकी शहादत बयान हो तो किसी की मैया नहीं मरती है, और जब हुसैन की शहादत बयान कर तो जी ये कौन सा तरीका निकाल के लाए हो। मैंने कहा सुन, तुझे ना पता हो तो बता दूं, वाक़े करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। कितने साल? जोर से कितने साल? 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। हाय हाय, तू हुसैन को उनसे ज्यादा जानता है, 35 साल कभी मुस्कुराए नहीं। इमाम बाकिर आपके बेटे ने कहा था अब्बा जी कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे बेटे अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेशक तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता तेरी बेटी एक दिन रोजा रख ले पूरा बाजार खरीद लाता है कि मेरी बच्ची का रोजा, मेरी बच्ची बहुत का अच्छा रोजा पैगाम है। और हुसैन की सकीना उम्र 7 साल है, 3 दिन की प्यास है, और करबला का तपता हुआ सहरा, पूरे खानदान से जुदाई की घड़ियां, वो शामे गरीबा। खुदा की कसम जिस वक्त अहले बैत अथार में ज़ैनुल आबिदीन के अलावा एक भी मर्द बाकी ना रहा। तुझे क्या लगता है ये कोई हिस्ट्री नहीं, ये कोई तारीख लिखी हुई मिर्च मसाले लगा करके ये कोई तारीख तैयार की गई है? पढ़ जरा तारीख, देख शाम करबला उठा, वो शाम गरीबा उठा के देख। ज़ैनब ने बेटे खो दिए हैं, अल्लाह, भाइयों की लाशें पड़ी हैं, भतीजों के टुकड़े आ गए हैं, अपने बेटों के टुकड़े सामने हैं, और लाशें भी बेगौरो कफन है। यजीदी अपने साथियों को दफन कर चुके हैं, नबी के बेटों को एक चादर तक नसीब नहीं है। अल्लाहु अकबर, एक चादर तक अली के बेटों को नसीब नहीं। उस मागोल को जरा उठा के तो देख। ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। असर का वक्त हुआ, खेमे लूटे जा रहे हैं, औरतों में चीख थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा खबरदार, खेमे लुटते हैं तो लुट जाए लेकिन असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह, क्या लाओ कोई ऐसी बेटी लाके दिखाओ। कहा खबरदार, खेमे लुटते गए तो लुट जाएं, असर कज़ा ना हो। जब खेमों को आग लग रही थी तो नबी के घर वाले मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। आज मैं रुक के पूछना चाहता हूं यहां पर इस्लाम की शहजादी और शहजादों से, ताज़िये के नाम पे बेटियां बेपर्दा हो गई, 10 मुहर्रम के नाम पे बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। किस मुंह से सैयदा ज़ैनब का सामना होगा? कौन से चेहरे लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सामना करेगी मेरी कौम? वो कहेंगे हमने घर दे दिया, शरीयत पे आंच नहीं आने दी, और तुमने हमारी 10 मुहर्रम को हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ किया। अल्लाहु अकबर, गलत नहीं कह रहा हूं, ये दर्द दिल है यार। 5-5 मुस्लिम बच्चियां 5-5 गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होटलों में पकड़ी जा रही हैं, अल्लाह, और अभी हमारी मूंछों का ताव कम नहीं हुआ है। रामपुर की एक मुस्लिम लड़की 100 मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिमों के हवाले करती है, लेकिन अभी कौम की गैरत का जनाजा नहीं निकला है। अभी हमारी बेटियां ताजियों के नाम पे नंगा नाच रही हैं। बेशक। मैं एक बात पूछना चाहता हूं ढोल की हिमायत करने वालों,
ताज़िए का मंदिर ज्यादा बनाने वालों, मेरा एक सवाल आपसे है। पहली बात तो मैं ये समझता हूं कोई इस नजरिए का बंदा इस महफिल में नहीं होगा, इसलिए कि यहां सारे आला हजरत वाले बैठे। बेशक बेशक बेशक। और अगर हो भी तो ये बात सीने पे लिख के लेकर के जाना। मैं पूछना चाहता हूं, मेहंदी के नाम पे बेटियां ताजिए के लिए निकल आई, जाओ चौक में खड़े होकर देखो, एक का लिबास भी गैरत वाला नहीं होता है। बेशक। किसी के भी सर पे दुपट्टा नहीं होता है। सच्चाई है। और जवान कह रहा मेरे यहां के ताजिए का जवाब नहीं है। मैं कहता हूं ये कह तेरे घर की बेगैरती का जवाब नहीं है। अगर तुझे पता नहीं है ना तो गैरत किसे कहते हैं, आ तुझे बताऊं गैरत किसे कहते हैं। जब मेरा इमाम घोड़े से जख्मी होकर नीचे उतरा है, तारीख गवाह है, अल्लाह अकबर घोड़े से नीचे आए, हालत कायदा में मेरा इमाम बैठा है, सैयदा सकीना की दौड़े लग गई हैं, लेकिन तारीख गवाह है जब सकीना ने बाप को घोड़े से नीचे आकर देखा था, आप जो दौड़ी है, खुदा की कसम 7 साल की सकीना के सर पे चादर भी थी, हया वाली चादर है, ऐसी चादर थी कि 22,000 की निगाह सकीना के चेहरे पे नहीं पड़ सकी थी। ऐसी हालत में सकीना आई है, बाप के सामने बैठी है, मेरा हुसैन हालत कायदा में है, और बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। खुदा के वास्ते तारीख को जरा दिल के कानों से सुनिएगा, ये तमाशा नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये वो लघु से लिखी गई तारीख है जो इस्लाम के सीने पर कयामत तक रकम रखेगी। जब बेटी सीने से आके बाप के लगी है, आपने कहा था ज़ैनब आओ बेटी को आकर के संभालो, इतना कह करके आवाज थी। उसके बाद देखा अमर इब्ने साद बेटी की तरफ देख रहा है, मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर है, सवारी से नीचे आ गया है। उस वक्त भी गैरत का आलम यह था, मेरे इमाम ने शहादत के वक्त ये कहा था, ओ कुत्ते नजर फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूं। हुसैन को उस वक्त भी पर्दे का ये ख्याल था। मैं पूछना चाहता हूं वो शहादत के वक्त भी पर्दा बचा गए हैं, हम मेलों में आके पर्दा लुटा गए हैं। खुदा की कसम हुसैनी वो नहीं है जिनकी बेटियां बेपर्दा ताजियों पे आती हैं, हुसैनी वो है जिनकी बेटियां पर्दे भी बचाया करती हैं, घर में रह करके रब के दिए हुए सजदे भी बचाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान मखदूम कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की? बहुत अच्छा पैगाम है। जरा कह दे यहाँ हुसैन, जाओ जाके बेटियों को सबक पढ़ाओ। खुदा की कसम कोई दर्द छोटा ना था करबला का। हम देखते हैं कि अगर किसी घर से एक मैयत उठे ना, एक जनाजा, मौलवी जनाजे में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मौलवी बचे ही जनाजों के लिए है बस, बाकी तो उसका कोई काम नहीं है। वलीमे में उसका नाम नहीं, शादी में उसका नाम नहीं, मैयत में सबसे पहले मौलवी का नाम है, तीजे में सबसे पहले मौलवी का नाम है, 40वें में सबसे पहले मौलवी का नाम है। मौलवी रह इतना सस्ता गया कि ये सिर्फ ज़कात खैरात लायक हमने छोड़ा है। मरने के बाद मौलवी जितना अच्छा लगता है ना, काश जिंदगी में मौलवी से इतना प्यार करते ना तो रूह भी आसानी से निकल जाती, कब्र भी अल्लाह ठंडी फरमा देता। बेशक हकीकत है। काश जीते जी मौलवी से इतना प्यार किया होता जितना मरने के बाद। कहा जी 3 बच्चे दे दो, कहा क्योंकि अम्मा की कब्र पे कुरान पढ़वाना, 3 दिन कुरान वालों से कुरान पढ़वा रहे हो। काश ये प्यार जिंदगी में होता, कुरान वालों की इज्जत जिंदगी में की होती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती। खुदारा सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, है तवज्जो? अभी थके तो नहीं है ना? जितने सुन रहे हैं वो कह दें जरा या हुसैन। क्या बात है, सलामत रहे, और जोर से कह दें या हुसैन। कमेटी वालों मेहनत रंग लाई है, जितने भी आके बैठे हैं सारे ही हुसैनी बैठे हुए हैं। बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे सारे आशिकों को। मैं बात पूरी कर रहा हूं, एक जनाजा उठे ना तो माँ का हाल देखने के लायक होता है, बहन की कंडीशन देखने के लायक होती है। पूछना नहीं पड़ता है कि मरने वाले की माँ कौन है। जो बार बार बेहोश होके गिर रही हो ना, समझ लेना वो माँ है। जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा हो, समझ लेना वो बहन है। ये दर्द होता है अपनों के इंतकाल का। बड़े बड़े हिम्मत वाले टूट जाते हैं जनाजे पर, लेकिन तुझे ज़ैनब का सब्र बताऊं,
ज़ैनब का सब्र बताऊं, भतीजों की लाशें सामने, भाइयों की लाशें सामने, 6 माह का असगर भी सामने पड़ा है, 18 साल का लुटा हुआ कासिम भी सामने, अकबर के जिस्म के टुकड़े भी हैं। वो बर्ची जो कलेजे से निकली थी, सिर्फ बर्ची नहीं, जिगर के टुकड़े जो निकाल के लाई थी, वो जख्मी कलेजा भी ज़ैनब के सामने है। अल्लाह, मुझे बता, तेरी मेरी माँ होती तो पागल होके मर गई होती। ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम। एक तारीख में एक लाइन कोई नहीं दिखा सकता कि ज़ैनब बहन भाई की लाशे पर बिना दुपट्टे के आ गई हो। हमने यहां तक पढ़ा, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मैं मैदान करबला जा रहा हूं, मुझे नाना की उम्मत बचानी है, तुझे मां फातिमा का पर्दा बचाना है। हाय 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 अल्लाह, जब मैं शहीद हो जाऊं, ज़ैनब मेहरबानी करना बेपर्दा मेरी लाश पे ना आना। अल्लाह, ये मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब से कहा था और ज़ैनब ने अमल करके दिखाया था। ये बांग पीने वालों को करबला का क्या पता है, सीना पीटने वाले क्या जाने करबला क्या है। ये कुछ दिन घुंघरू बांध करके 10 दिन नाचने वाले क्या जाने करबला क्या है। ये तो कुरान पढ़ने वाले से पूछ करबला क्या है। अल्लाह, ये या हुसैन की सदा लगाने वाले से पूछ करबला क्या है। खुदा की कसम मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने, या अली या अली बहुत उम्दा, या अली या अली या अली या या अली, अली। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, आमीन। उस दर की खैरात अता करे जिसकी मुट्ठी भर कायनात की गुजारे के लिए काफी है।